उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत की कि यमन के किसी इलाके में औरतों की एक नशिस्त हुई। उन औरतों की तादाद 11 थी। जिस तरह के औरतों की आदत होती है वो बैठ एक दूसरी बातें ज़्यादा दिलचस्पी से करती हैं। उन्होंने अपनी मजलिस में अपने अपने खामिदों की खूबियाँ और आदात जिक्र की और कमाल फसाहत व बलागत से और साफ बयान किए। लेकिन ज़्यादा हैरत तो रिवायत करने वाली सैयदा उम्मुल मोमिनीन की है, जिन्होंने उन्हें कमाल बलागत से बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बलीग कलाम को सुनकर अपना शुमार किन में किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस्सा सुनाया कि 11 औरतों का एक इज्तिमा हुआ, जिसमें उन्होंने आपस में ये तय किया कि मजलिस में वो अपने अपने खामिद का सही सही हाल बयान करें, कोई बात ना छुपाएं। चुनाचे पहली औरत बोली, मेरे खामिद की मिसाल ऐसी है जैसे दुबले ऊंट का गोश्त जो पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ हो। ना तो वहां तक जाने का रास्ता साफ है कि आसानी से चढ़कर उसको कोई ले आवे, और ना वो गोश्त ही ऐसा मोटा ताज़ा है जिसे लाने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ने की तकलीफ गवारा करे। दूसरी औरत अमरा बिनते उम्र तमीमी नामी कहने लगी, मैं अपने खामिन का हाल बयान करूं तो कहाँ तक बयान करूं, इसमें इतने ऐब हैं, मैं डरती हूं कि सब बयान ना कर सकूंगी। उस पर भी अगर बयान करूं तो उसके खुले और छुपे सारे ऐब बयान कर सकती हूँ। तीसरी औरत हई बिनते काब यमानी कहने लगी, मेरा खामिन क्या है, एक ताड़ का ताड़ लंबा तड़ंगा है। अगर उसके ऐब बयान करूं तो तलाक तैयार है, अगर खामोश रहूं तो इधर लटकी रहूं। चौथी औरत महदू बिनते अबी हरूमा कहने लगी कि मेरा खामिंद मुल्क तहामा की रात की तरह मोतदल, ना ज्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, ना उससे मुझको खौफ है ना उकताहट है। पांचवी औरत कप्शा नामी कहने लगी कि मेरा खामिद ऐसा है कि घर में आता है तो वो एक चीता है, और जब बाहर निकलता है तो शेर बहादुर की तरह है। जो चीज़ घर में छोड़ कर जाता है उसके बारे में पूछता ही नहीं कि वो कहाँ गई। इतना बेपरवाह है, जो आज कमाया उसे कल के लिए इकट्ठा करके रखता ही नहीं, इतना सखी है। छठी औरत हिंद नामी कहने लगी कि मेरा खामिद जब खाने पर आता है तो सब कुछ चट कर जाता है, और जब पीने पर आता है तो एक बूंद भी बाकी नहीं छोड़ता, और जब लेटता है तो तन्हा ही अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेता है और अलग पड़कर सो जाता है। मेरे कपड़े में कभी हाथ भी नहीं डालता कि मेरा दुख दर्द कुछ तो मालूम करे। सातवीं औरत हई बिनते अलकमा, मेरा खामिन तो जाहिल या मस्त है, मिलते वक्त अपना सीना मेरे सीने से औंधा पड़ जाता है। दुनिया में जितने ऐब लोगों में एक एक करके जमा है वो सब उसकी ज़ात में जमा है। कम वक्त से बात करूं तो सर फोड़ डाले या हाथ तोड़ डाले या दोनों काम कर डाले। आठवीं औरत यासिर बिनते औस कहने लगी, मेरा खामिन छूने में खरगोश की तरह नरम है और खुशबू में सूंघ हो तो ज़ाफ़रान जैसा खुशबूदार है। नवीं औरत नाम ना मालूम कहने लगी कि मेरा खामिन का घर बहुत ऊंचा और बुलंद है, वो कदावर बहादुर है, उसके यहाँ खाना इस कदर पकता है कि राख के ढेर जमा है, गरीबों को खूब खिलाता है। लोग जहाँ सलाह व मशवरा के लिए बैठते हैं यानी पंचायत घर, वहाँ से उसका घर बहुत नज़दीक है। 10वीं औरत कप्शा बिनते राफे कहने लगी, मेरा खामिन का क्या पूछना, जायदाद वाला है, जायदाद भी कैसी बड़ी जायदाद, वैसी किसी के पास नहीं हो सकती। बहुत सारे ऊँट जो जा बजा उसके घर के पास जुटे रहते हैं, और जंगल में चरने कम जाते हैं। जहाँ उन ऊँटों ने बाजे की आवाज़ सुनी बस उनको अपने ज़िबा होने का यकीन हो गया। 11वीं औरत उम्मे ज़रा बिनते अकीमल बिनते सादा कहने लगी, मेरा खामिंद अबू ज़रा है, उसका क्या कहना, उसने मेरे कानों को जेवरों से बोझल कर दिया है और मेरे दोनों बाजू चर्बी से फुला दिए हैं, मुझे खूब खिलाकर मोटा कर दिया है कि मैं भी अपने तई खूब मोटी समझने लगी हूँ। शादी से पहले मैं थोड़ी सी भेड़े बकरियों पर तंगी से गुजर बसर करती थी। अबू ज़रा ने मुझको घोड़ों ऊँटों खेत खलियान सबका मालिक बना दिया है। इतनी बहुत जायदाद मिलने पर भी उसका मिजाज इतना उम्दा है कि बात कहूँ तो बुरा ना मानता, मुझको कभी बुरा नहीं कहता। सोई पड़ी रहूं तो सुबह तक मुझे कोई नहीं जगाता, पानी पीऊं तो खूब सैराब होकर पी लूं। रही
ابو ذرا کی ماں میری ساس تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں۔ اس کا تو توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ۔ ابو ذرا کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ، ایسا کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کا دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو ذرا کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، تابع فرمان، اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی، سوکھن کی جلن۔ ابو ذرا کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، گھر کا بھید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کو دودھ متھ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ابو ذرا باہر گیا۔ اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ ابو ذرا نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزہ باز ہے۔ اس نے بھی مجھ کو بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ذرا خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے۔ مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے، اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خامد ابو ذرا نے جو تجھ کو دیا تھا اس میں کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ بخاری 5199۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ واقعہ یمن کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سن کر مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو ذرا ذرا کے واسطے